जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आज हम आप सभी को बताएंगे कि कथा सुनाएंगे कि कैसे जय और विजय को श्राप लगा और धरती पर आकर हिरण्यकश्यप एवं हिरण्यकश्यपु जैसे दो महान राक्षस हुए। इसके बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। ध्यान से सुनिए। एक बार माता दिति संध्या के समय काम की इच्छा लेकर अपने पति कश्यप जी के से निवेदन किया। उनके पास गई और उनसे निवेदन किया कि मुझे काम की इच्छा है। कश्यप जी ने बहुत ही समझाया कि देखो देवी, घोर ताम की मेला है। इस समय आसुरी शक्ति बहुत ही विचरण करती रहती है और भगवान भोलेनाथ भी अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं। ये संध्या काल का समय है, इसलिए देवी ये करना उचित नहीं है। परंतु दिति का हठ देखकर कभी भी संध्या काल में 5 कर्म नहीं करने चाहिए। कौन कौन से हैं? संध्या काले तु संप्राप्ते पंचकर्माणि वर्जिते भोजनम संगमो निद्रम स्वाध्याय दानमेव च। भोजने व्यर्थि संभूति संगमे कुरु पुत्रवान निद्रायं नष्ट सौभाग्यम स्वाध्याये मरणं ध्रुवम दानमेव प्रथा दानम पंचकर्माणि वर्जते। जो भी व्यक्ति संध्या काल में भोजन करता है उसके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जो भी व्यक्ति संध्या काल में स्वाध्याय करता है उसका विद्या का नाश होता है। और जो भी व्यक्ति संध्या काल में सोता है उसके यहाँ लक्ष्मी का नाश होता है। जो भी व्यक्ति संध्या काल में मैथुन कर्म करता है उसे कुरुपुत्र उत्पन्न होता है। बहुत ही क्रोधी, बहुत परेशान करने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। इसीलिए कभी भी और दान करने से दान का कोई फल नहीं मिलता, इसीलिए कभी भी ये 5 कर्म नहीं करने चाहिए। कश्यप जी ने बहुत ही समझाया किंतु दिति जी नहीं मानी और उनका हठ देखकर कश्यप जी ने सायं काल में ही गोंधुली मेला में ही गर्भ धारण कराया। गर्भ धारण करने के बाद कश्यप जी ने कहा, अरे चंडी, तूने इस समय गर्भ धारण किया है, इसीलिए जा तेरे गर्भ से राक्षस पुत्र उत्पन्न होगा जो कि त्रिलोक को तबाही कर देगा, त्रिलोक को परेशान करेगा। तो कश्यप जी की पत्नी दिति ने अपने पति कश्यप जी के चरण पकड़ लिए और बोली, स्वामी, मुझसे अपराध तो हो गया, पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र का वध किसी ब्राह्मण के श्राप से न हो। उसका वध भगवान के हाथों से ही हो। कश्यप जी ने कहा, ठीक है, भगवान के हाथों से ही होगा और उनका एक ऐसा बेटा होगा जो भगवान का परम प्रेमी भक्त होगा। कश्यप जी के तेज को दिति ने 100 वर्षों तक धारण करके रखे, क्योंकि दिति को भय था कि कहीं जन्म लेते ही सृष्टि का आतंक न मचा दे। अब दिति का तेज इतना बढ़ गया कि देवता का भी तेज फीका पड़ने लग गया। सभी देवता मुरझाने लग गए। तब देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि दिति के गर्भ में ऐसा कौन सा तेज है जो हम लोकपालों के तेजों को नष्ट कर रहा है। ब्रह्मा जी कहे, देवताओं, एक बार की बात है कि तुम सबके पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक भगवान के अंगों, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों, वैकुंठ भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ जा रहे थे और जब वैकुंठ के प्रथम द्वार पर पहुँचे तो वहाँ भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय पहरा दे रहे थे।
तो जय और विजय ने सनकादिकों को बालक जानकर प्रवेश करने से मना कर दिया। सनकादिक 3 बार प्रयास किए, किंतु वो तीनों बार प्रयास नहीं करने दिए। अब सनकादिक भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने भगवान के पार्षदों होकर भी भगवान के भक्तों की महिमा नहीं जानते, संतों का आदर नहीं करते, तुम्हारी दृष्टि में भेद है। इसलिए जाओ, तुम 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ और असुर बनकर 3 जन्म तक कर असुर बनो। अब जब सनकादिकों ने श्राप दे दिया और श्राप का ध्वनि भगवान के कानों तक पड़ी, तो भगवान दौड़कर द्वार पर आए और भगवान सनकादिकों से बोले, हे ब्राह्मणों, यह मेरा नित्य पार्षद जय और विजय है। इन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान ने, क्योंकि सेवक के द्वार का किया हुआ अपराध स्वामी को भी लगता है, स्वामी को भी माना जाता है, इसीलिए किंतु मेरा एक स्वभाव है कि जिसे मैं एक बार भी स्वीकार कर लेता हूँ फिर उसे कभी भी हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सहारे रहो। जब कोई साथ न दे तो भगवान हाथ उठाकर कह दो, प्रभु हम आपके हैं, अब आप ही हमारे सहारे। सच्ची कहता हूँ, भगवान एक बार हाथ पकड़ लेंगे ना, कभी छोड़ेंगे नहीं। भगवान के सहारे ही रहो। और मेरा एक व्रत, तब भगवान बोले, और मेरा एक व्रत भी है। यदि मेरी भुजा के द्वारा किसी ब्राह्मण का अपराध हो जाए, तो संत का अपराध हो जाए, तो मैं विचार नहीं करता, एक क्षण में अपनी भुजा के काट दूंगा, किंतु साधु और ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहन करूंगा। इसीलिए ये आपके श्राप के द्वारा निश्चित रूप से 3 जन्मों के लिए असुर योनि में जाएंगे, किंतु इनके उद्धार के लिए हम 4 युगों में इनका उद्धार, 4 रूपों में आकर और इनका उद्धार करेंगे। और जो आप लोगों ने इन्हें श्राप दिया है, ये मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। सनकादिकों ने कहा, जब आप इतनी भक्तों से अपने इतना ही प्रेम करते हो, तो क्यों ना ही हम भी इस अवतार में अपना सहयोग लेंगे। तो भगवान ने एक अवतार लेकर हम भगवान से हुए और सनकादिकों ने कहा, भगवान एक अवतार लेकर हम भी इनके उद्धार का निमित्त बनेंगे। तब यही सनकादिक प्रहलाद जी के रूप में आए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय ही दिति के गर्भ में आए हैं, अब इनका समय आने पर जन्म हुआ तो तीनों लोकों की इतना विशाल पर्वताकार हो गए कि इनका मुकुट आकाश में लटकने लगा। और जन्म लेते ही इन्होंने पहला काम दिग्विजय की शुरू किया। इन्होंने सब देवताओं लोकपालों को जीत लिया। हिरण्याक्ष तो बल के अभिमान में आकर पृथ्वी को लेकर रसातल में छिपा दिया। एक बार वरुण को जीत कर आ रहा था तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। तो नारद जी से बोले, ये बाबा जी खाली बीड़ा ही बजाना जानते हो कि कुल लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तो नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, बताओ, मैं तो लड़ना भिड़ना नहीं जानता, परंतु लड़ाना तो बहुत अच्छे से आता है। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि कोई बताओ जो हमारे लायक हो।
नारद जी ने कहा, हम ऐसा ही बताएंगे कि आपकी खुजली ही मिट जाएगी। उन्होंने कहा, नारद जी बताए कि जो तुम पृथ्वी छिपा कर गए हो उसे एक जंगली सुअर उठा ले जा रहा है। जाओ पहले उससे निपटो। और अब वो दौड़ा आया और बारह भगवान अपनी डाढ़ों पर रखे हुए लिए जा रहे थे। बोला, जंगली सुअर कहाँ पृथ्वी को ले जा रहा है, अभी तुझे बताता हूँ। भगवान इससे बोले, भगवान ही 12 अवतार 12 रूप धारण कर किए थे। तो भगवान बोले, तुमने ठीक ही कहा कि जंगली सुअर पशु, किंतु हम जैसे जंगली सुअर तुम जैसे मृत्यु के पास में बंधे हुए ग्राम सिंहों को मारने के लिए ही खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह जानते हो किसे कहते हैं? कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में। जैसे कुत्ता अपने गांव में होता है तो बहुत ही तेज में चलता है, लेकिन जब दूसरे के गांव में जाता है तो पूंछ झुकाकर मूड़ी नीचे करके चुप्पे से भागता है। ऐसे भगवान ने कहा, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम फेरते रहते हैं। अब हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान और 12 हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा, गदा युद्ध होने लगा। अब युद्ध करते करते भगवान के हाथ से गदा छूट गई तो सब देवता ऋषि भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। सोई भगवान हिरण्याक्ष की कनपटी में एक ऐसा तमाचा जमाए कि उसके तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, राम नाम सत्य हो गया। किंतु अभी भी देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, किंतु स्तुति में ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपने बड़ा ही अच्छा किया, इस दुष्ट को मार कर दिया। देवता सोच रहे हैं कि हम ऐसे कहते और थोड़ी सी बहुत इसकी सांस चल रही हो और ये उठ गया तो हमारा तो फिर हम पर आक्रमण कर देगा। इसलिए देवता इतने भाग्य अच्छे खबर लेते, इसीलिए देवता कह रहे हैं, प्रभु ये इतना भाग्यशाली है कि जो गति योगियों को भी नहीं बड़े ही कठिन से प्राप्त होता है। आपको आपके हाथों बंद होने के कारण इसे बड़े ही सहज में प्राप्त हो गया है। जब पृथ्वी स्थापित हो गया, भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और तभी से पृथ्वी का क्रम चलते आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कभी भी सायंकाल संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल लोग होटलों में जाते हैं 12-12 बजे रात तक, संध्या काल कोई मतलब नहीं, हमेशा भोजन करते रहते हैं। ये राक्षसों का स्वभाव है। इसीलिए कभी भी संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे सनातनी अपनी संस्कृति को ही भूल रहे हैं। संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो ज्ञान हमें संस्कृति से मिल जाती है, कोई भी चीज़ आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप ज्ञानी विद्वान हो सकते हैं, परंतु जो संस्कार, जो अच्छी बातें इस हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आजकल के माँ बाप लोग कहीं बेटा 2 दिन पूजा करने लग जाए तो डर जाते हैं कहीं साधु न बन जाए, उसे पूजा पाठ करने से रोकते हैं। पुत्र चाहे चोर बन जाए, गलत मार्ग पर चले जाए, उसके लिए उतना परिवार नहीं, परंतु एक दिन यदि पूजा कर दिया तो डर जाते हैं कहीं साधु सन्यासी न बन जाए। बल्कि
इस संस्कृति से जो भी व्यक्ति जुड़ा है वो संस्कारवान ही हुआ है। और जो भी माँ बाप अपने बच्चों को भगवान से दूर करना चाहते हैं वो हिरण्याक्ष के समान है। हिरण्याक्ष भी अपने पुत्र प्रहलाद को कभी भी भगवान से जुड़ना नहीं चाहता था कि हमारा पुत्र भी जुड़े। वो सदा विष्णु जी को अपना दुश्मन ही समझता था। इसीलिए हमेशा भगवान के आश्रित रहो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर में क्या है? ये शरीर एक पिघला हुआ एक जैसे सांचा है। जैसे कोई भी चीज़, कोई प्लास्टिक होता है या टीना होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी मान लीजिए, उसे जिस आकार में ढाल दिया जाता है उसी में रहता है। उसी प्रकार से एक सांचा है। और सृष्टि एक माया रूपी है। जो भी व्यक्ति इस माया के में पड़ता है उसे घोर ही नरक में जाना पड़ता। हम ये नहीं कहते संसार में रहिए, परंतु जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है, जल में रहता, परंतु कीचड़ को स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार से संसार में रहिए, परंतु इस संसार को स्वीकार मत कीजिए। शरीर चाहे जहाँ पर रहे, मन हमेशा भगवान में लगा रहे। काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। जय श्री राधे।